हम कर रहे हैं रिडक्शन विद LiTH4 के बेसिस पे। देखो जब नाइट्रोबेंजीन को, ठीक है, रिडक्शन इन LiTH4 के प्रेजेंस पे कर रहे हैं, जब नाइट्रोबेंजीन को आप LiTH4 के प्रेजेंस पे करोगे तो आपके पास आइसोबेंजीन बनेगा। आपके पास क्या बनेगा? आइसोबेंजीन। ठीक है, बनेगा आइसोबेंजीन। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। जब नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन इन LiTH4 के प्रेजेंस पे करें, जब नाइट्रोबेंजीन को आप LiTH4 के प्रेजेंस पे करोगे, देखो LiTH4 के प्रेजेंस पे करोगे तो आपके पास एन ये आपके पास बनेगा आइसोबेंजीन। ये आपके पास बनेगा आइसोबेंजीन। ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को आप, ये नाइट्रोजन है ना, जिसमें हम कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, है ना। नाइट्रो कंपाउंड्स भी होते हैं जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप। ठीक है, नहीं, इज रिप्लेस्ड बाय, क्या कहते हैं, हाँ, इन विच हाइड्रोकार्बन्स इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन ग्रुप होता है, जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग होते हैं, जिसमें हमने कहा नाइट्रोजन ग्रुप एक कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। एक नाइट्रोजन है, अगर हम एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद LiTH4 के प्रेजेंस में, तो ये आपके पास बना आइसोबेंजीन हो गया। ये हमारे पास आइसोबेंजीन हो गया। जब नाइट्रोबेंजीन को, जब आप नाइट्रोबेंजीन को LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कहते हैं व्हेन रिड्यूस इलेक्ट्रिकली इन द वीकली एसिडिक मीडियम दैट नाइट्रोबेंजीन गिव्स एनिलीन। ठीक है, देखो जब नाइट्रोबेंजीन को मैंने आपको करवाया, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के साथ करोगे वीकली एसिडिक मीडियम में, ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में, ER मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो आपके पास एनिलीन बनेगा। तो आपके पास क्या बनेगा? एनिलीन। ये क्या होता है? एनिलीन। ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम के साथ करोगे तो एनिलीन बनेगा। ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे, फिर आपके पास बेंजीन के साथ NHOH बनेगा। ये क्या होता है? NHOH क्या होता है? ये हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन बनता है। हाइड्रोक्सी अमाइन, यह बनता है हाइड्रोक्सी अमाइन। ये हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्सीमाइन। और साथ में फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर क्या कहते हैं NH2 एनिलीन। ठीक है, पीछे मैंने आपको कराया था कि जब NO2 को LiTH4 के प्रेजेंस पे करोगे तो आइसोबेंजीन बनेगा, आइसोबेंजीन। और यहाँ पर है कि नाइट्रोबेंजीन को जब हम पढ़े हैं कि पहले मैंने आपको पीछे कराया कि रिडक्शन विद LiTH4 के प्रेजेंस में, जब नाइट्रोबेंजीन को LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बनेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कि जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हमारे पास एनिलीन बनेगा। और एनिलीन को जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा, और साथ में क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा प्लस, और फिर रीअरेंजमेंट में NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दीजिए जब नाइट्रोबेंजीन को मैंने पीछे करवाया था, नाइट्रोबेंजीन को जब LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बनेगा। फिर इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कह रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन को जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और वीकली, ये WAM क्या होता है? वीकली एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वीकली एसिडिक मीडियम में और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में करोगे तो एनिलीन बनेगा। इसमें भी जब नाइट्रोबेंजीन को करोगे क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को, यहाँ पर NO, ये रॉन्ग है, 2 मिनट, एक यहाँ पर मेरे से गलती होगी, मैं चाहती हूँ, आपने भी नोट नहीं किया होगा। यहाँ पर NO2 को जब आप वीकली, ये तो ऊपर है ना, NO2 को जब वीकली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो NH2 बन जाएगा, एनिलीन। ये एनिलीन होता है, ये एनिलीन होता है। ठीक है, और जब नाइट्रो ग्रुप को ये NO2 नाइट्रो होता है, तो नाइट्रो ग्रुप को जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा, और साथ में हमारे पास रीअरेंजमेंट में क्या कहते हैं एनिलीन बन जाएगा, रीअरेंजमेंट में एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को जब वीकली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में करोगे, वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनिलीन बनेगा। नाइट्रो ग्रुप को फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन बन जाएगा, NHOH बन जाएगा, हाइड्रोक्सी अमाइन बन जाएगा। और उसके बाद फिर फिर हमारे पास रीअरेंजमेंट में OH, दैट इज OH यहाँ लग गया, और हमारे पास एनिलीन बन जाएगा।
ठीक है, ये हो गया आपका। तो आई हैव डन विद द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कह रहे हैं कि जब रिड्यूसली इन द वीकली एसिडिक मीडियम और इलेक्ट्रिकली हम करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इन द स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में करते हैं तो ये हमारे पास पी मोनो फिनोल बनता है ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द फिनोल हाइड्रोक्सीमाइन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो मतलब नाइट्रो ग्रुप को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में नाइट्रो ग्रुप, ये देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में करोगे तो हमारे पास NHOH बनेगा और एनिलीन इसका मेन प्रोडक्ट बनता है और हाइड्रोक्सी अमाइन बनता है। ठीक है, ये किसके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? इलेक्ट्रिकली हम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकली करते हैं और वीकली एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होती है। ठीक है।